सर मेरा नाम भी आदित्य है और मैं भी योग शिक्षक हूं। क्योंकि जो शिक्षक होते हैं सर वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में कहा गया है कि शिक्षक के हाथों में सृजन और प्रलय का निर्माण होता है। सर्वप्रथम मैं आदित्य जैन प्रयागराज की पुण्य भूमि से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने हम सब शिक्षकों को यहाँ बुलाकर लोक भवन में इतना सम्मान दिया। यह सोचकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है और मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ सर। आपका सिलेक्शन कब हुआ है? सर मेरा इंटरव्यू 7 जुलाई को हुआ था और उसके बाद हमारा रिजल्ट 10 दिन में आ गया था। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा अफवाहें रहती हैं कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन मैं बताऊँ हमारे प्रयागराज की भूमि में और जितने भी मित्र हैं, हॉस्टल के लोग हैं, बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि इस बार नियुक्तियाँ बड़ी निष्पक्ष हुई हैं। और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जो ऑनलाइन पोस्टिंग सर की जा रही है कि हमें जो हमारा पोस्टिंग ऑर्डर है वो ऑनलाइन दिया जा रहा है, जो और लोग नहीं आ सके हैं। आपकी नियुक्ति कहाँ हुई है? अब तो सर ये मिलेगा पत्र तो हमें जानकारी मिलेगी। तो सर मैं वहाँ जाएंगे भी कि फिर सिफारिश कराएंगे कि नहीं वहाँ नहीं जाऊँगा मैं? नहीं सर, मैं तो सर मेरा नाम भी आदित्य है और मैं भी योग शिक्षक हूँ। तो मैं तो आपसे प्रेरित हूँ कि योगी आदित्यनाथ सामने बैठे हैं और मैं योगी आदित्य जैन के रूप में हूँ यहाँ पर। और सर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं सर शिक्षकों से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने आज हमें यह सम्मान दिया है, इससे हम क्या सीख के ले जा रहे हैं। क्योंकि जो शिक्षक होते हैं सर वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं। हमारी भारतीय परंपरा में कहा गया है कि शिक्षक के हाथों में सृजन और प्रलय का निर्माण होता है। तो हम इस दायित्व बोध से, इस गौरव बोध से भर कर जाएं कि हमें जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है ये योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया जा रहा है। और सर एक बात और कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं तर्कशास्त्र का प्रवक्ता हूँ, तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है सर, ये तर्क और तलवार की रही है, ये शस्त्र और शास्त्र की रही है, ये पुरुषार्थ और प्रार्थना की रही है, ये त्याग और तेजस्विता की रही है। और वही हम योगी आदित्यनाथ जी में देखते हैं और वही हमें स्वयं में भी देखना होगा सर। मैं बहुत अधिक प्रसन्न हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हार्दिक आभार सर। चलिए बहुत बहुत बधाई। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं सुल्तानपुर जिले से हूँ। सुल्तानपुर से हैं? जी सर। ठीक है। आपका चयन की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई थी? सर मेरा चयन अप्रैल माह में हुआ था। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी? नहीं सर चयन प्रक्रियाएं हमारी पूर्णतः निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रही हैं। इसके लिए हम अत्यंत आभार प्रकट करते हैं आपका। कोई सिफारिश की आवश्यकता तो नहीं पड़ी? नहीं सर। कोई आपके पास पैसा मांगने के लिए तो नहीं आया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं, आप विश्वास, आपका चयन हो गया ऐसा तो नहीं कि आप इसलिए बोल रही हो? मेरे सामने बोल दीजिए, बोलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे अत्यंत खुशी हो रही है ये कहते हुए कि सर आपके कार्यकाल में सभी चयन अत्यंत निष्पक्ष और पारदर्शी के तरीके से संपन्न हुए हैं। तो आपके माताजी पिताजी सब प्रसन्न हैं? जी सर। अब आप जिस पारदर्शी प्रक्रिया के साथ आपका चयन हुआ है, इसी पारदर्शी तरीके से ईमानदारी के साथ अपने सर्विस ज्वाइन करने के बाद अपना कार्य भी इसी तरीके से करेंगी? जी सर हम सभी का ये संकल्प होगा कि हम चयनित होने के बाद या नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सर हम पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य करेंगे और अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। और इस क्रम में दूसरे हैं कमलेंद्र प्रताप सिंह जी महाराजगंज से। नमस्ते सर। नमस्ते। आपका घर कहाँ है? सर महाराजगंज। आपने कहाँ तक आपने अपनी पढ़ाई की है? सर मैंने बीटेक किया हुआ है। बीटेक कहाँ से? सर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से? यस। तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका सिलेक्शन हो गया? नहीं सर। हाँ। इससे पहले कहाँ कार्य करते थे? सर प्रिपरेशन किया था। हैं? प्रिपरेशन कर रहे थे आप? ठीक है। तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या? नहीं सर। चयन की प्रक्रिया में कहीं कोई विसंगति? नहीं सर। आपको कोई विशेष सुझाव देना हो? सर प्रोसेस बहुत सुगम है, उसके लिए आपका आभार। आपके साथ के सभी लोग इसी पारदर्शी प्रक्रिया से चयन होकर के आए हैं? जी सर। आप इसको विश्वास के साथ कह सकते हैं? जी सर। चलिए बधाई आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को। थैंक यू सर। और अब शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के लिए चयनित साधना अग्रहरी जी फतेहपुर से। नमस्ते सर। नमस्ते साधना जी। आप क्या करती रही इससे पहले?
सर अभी तो वो कंपटीशन की तैयारी में थे और हाउस वाइफ भी थे। तो जैसे घर में आप भोजन बनाने का काम जानती हैं, ऐसे स्कूल में भी विद्यालय को ठीक ढंग से संचालित करने का काम कर पाएंगी? जी सर, मेरा सपना था कि मैं एक शिक्षिका के रूप में रहूं और समाज की सेवा कर सकूं। आज ये मेरा सपना पूरा हुआ। तो आप भी ये चाहते हैं कि जैसे आपके डिप्टी सीएम जो है शिक्षक हैं, तो वे भी ऐसे आप भी जो है काम करें? जी सर। परिवार के लोग खुश हैं? जी सर, सभी लोग बहुत खुश हैं। खासकर हम तो इतने खुश हैं कि बता ही नहीं सकते कि कितने खुश हैं क्योंकि मेरा ये सपना था कि मैं शिक्षिका बन करके समाज की सेवा करूं, अपना ज्ञान बच्चों को दे सकूं। ठीक है, बहुत सुंदर। परिवार में और कौन कौन लोग हैं? सर ज्वाइंट फैमिली है, मम्मी पापा हैं और हस्बैंड देवर। ठीक है, तो ये लोग सब खुश हैं? जी सर, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी सर कि आपने अपने कर कमलों द्वारा जो हमें ये नियुक्ति पत्र देने का सम्मान देने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छी आए हैं, अच्छा लग रहा है। कहीं और कोई बहुत सिफारिश खुश की हैं। आवश्यकता तो नहीं पड़ी? नहीं आपको? सर, ये बहुत निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हुआ है। नहीं, कोई भाग दौड़ आपका सिलेक्शन हो गया इसलिए आप बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जिन ही लोगों नहीं का सर। नहीं हुआ होगा वो लोग तो बोलेंगे कि साहब भेदभाव हुआ है। नहीं सर, कोई भेदभाव नहीं हुआ, कोई भागा दौड़ी भी नहीं करनी पड़ी। इसमें ऑनलाइन व्यवस्था जो की हुई है वो बहुत अच्छा लगा। अचानक से कल फ़ोन आ जाना कि ये फला दिन ये होना है, फिर वो होना, ये पोर्टल खुलने वाले हैं, फिर ऑनलाइन के जरिए ही ये नियुक्ति प्रमाण पत्र चलिए, बधाई आपको जी, और आपके धन्यवाद। पूरे परिवार के लोगों को बहुत बहुत बधाई।